स्वागत करना चाहूँगा दोस्तों आपका एक मेरे नए वीडियो में। और याद करो यार, साल 2015 जब एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जो इससे पहले इंडियन ऑडियंस ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एक ऐसा स्केल, ऐसा वीएफएक्स, कैरेक्टर्स की ऑरा फॉर्मिंग, ऐसा कभी भी कुछ इंडियन ऑडियंस ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली द बिगिनिंग की। एंड आई थिंक इट वाज द फर्स्ट मूवी विच स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैन इंडिया मूवी। एंड ऑफ कोर्स ऑल क्रेडिट गोज टू द एस राजामौली सर, ही इज द ग्रेट। पर तुम ही सोच कर देखो यार, इससे पहले साउथ इंडियन मूवी सिर्फ एक मीम मटेरियल रह करके रह जाती थी, जिसके एक्शंस का सिर्फ मीम बनता था, मजाक बनता था। और उस मूवी के बाद हमारे प्रभास बन जाते हैं, द डार्लिंग प्रभास, सबकी दिलों में राज करने लग जाते हैं। सिर्फ उसी की बात होती थी और बच्चे बच्चे के दिल में यही क्वेश्चन रहता था कि कटप्पन ने बाहुबली को क्यों मारा। फिर क्या, फिर आती है बाहुबली 2 जो हर दिन एक नए रिकॉर्ड तोड़ती थी और खड़े करती थी। और बाहुबली 2 रिलीज होने के बाद सबके मन में यही सवाल था कि इस प्रभास की नेक्स्ट मूवी कौन सी होगी। और फिर क्या, फिर आती है साहो। मुझे आज भी याद है जब साहो का ट्रेलर आया था तो वो ट्रेलर इतना वेल एडिटेड था, इतना अच्छा उसका बीजीएम था, वो एकदम लग रहा था कि हॉलीवुड लेवल शिट है। और जब वो मूवी देखने के लिए मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की थी तो भाई मम्मी ने मेरे को चप्पल से पिटाई की थी। इसी तरह मैंने अपने भैया से हाथ पैर जोड़ के मूवी का जुगाड़ करवाया और मोबाइल में ही देखा था। और वो मूवी मेरे को डिसेंट सी लगी थी, इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं लगी थी। फिर आती है भाई प्रभास की नेक्स्ट मूवी राधे श्याम। इस मूवी का ट्रेलर देख के लोग इतने बड़े बड़े स्पेकुलेशन लगा रखे थे कि भाई इसमें टाइम ट्रैवल होगा, टाइटैनिक में इसमें लोग वापस जाएंगे, लव स्टोरी है, ये है वो है। जब मूवी रिलीज होती है तो भाई साहब, इतनी घटिया लव स्टोरी मैंने आज तक किसी भी मूवी में नहीं देखी थी। ऐसा कुछ तो हम लोग प्रभास की मूवी से कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, पर कोई ना, प्रभास के लिए इतना चलता है। देन आते हैं केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाले प्रशांत नील की नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट सलार, जिसमें प्रभास को उन्होंने कास्ट किया था। और मूवी का जब फर्स्ट पोस्टर आया तो भाई साहब ऐसे ऐसे स्पेकुलेशन लगाए थे, ऐसे लोग थ्योरीज बना रहे थे कि ये मूवी केजीएफ के यूनिवर्स में सेट है। और वो मूवी जब थिएटर्स में रिलीज होती है तो वो मूवी मेरे को सही बताऊं तो मेरे को पसंद नहीं आई थी बिल्कुल भी। पर कई लोगों को वो मूवी अच्छी लगी थी, पर मेरे को वो मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। और फिर आपको भी पता है कि एक फिर ऐसी मूवी आती है प्रभास की जिसकी तो भाई अलग अलग स्टोरी है। वो एक ऐसी मूवी है जो इंडियन ऑडियंस आई थिंक कभी भूल भी नहीं पाई कि वो एक ट्रॉमा है एक्चुअली में। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की। मूवी का बजट था 500 करोड़ और भाई उस मूवी में जिस तरह के वो लोग कार्टून दिखाए थे, इससे बेहतर तो भाई हमारे जो चाइल्डहुड में हमने कार्टून्स देखे थे जो मेड इन इंडिया थे एक्चुअली, जैसे रोल नंबर 21 हो गया, उसके भाई एनिमेशन इतने अच्छे थे। और उस मूवी के और 500 करोड़ वाली बजट की मूवी के देखो भाई तुम वीएफएक्स इतना घटिया था। पर वहाँ नहीं जाते हैं, वो तो डिजास्टर मूवी थी ही। और फिर धीरे धीरे भाई प्रभास की मूवी चॉइसेस के ऊपर क्वेश्चन खड़े होना चालू हो जाते हैं। और फिर आती है कल्कि। एक्चुअली में कल्कि काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन उसका जो फर्स्ट हाफ था उसमें तो प्रभास जिस तरह के जोक्स वो कर रहे थे वो तो बिल्कुल लैंड भी नहीं कर रहे थे और भाई बिल्कुल भी नहीं मजा आया था। उसकी मूवी भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप होती, लेकिन उस मूवी को बचाने के लिए सिर्फ 2 फैक्टर थे। पहला, जिस तरह मूवी को महाभारत के टाइम से कनेक्ट किया गया था, और दूसरा जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने एक्ट किया। फिर अभी 2 दिन पहले जो रिलीज हुई भाई द राजा साहब, क्या था ये? नहीं, एक्चुअली में ये क्या था? अब तो लोगों को भाई इसके सामने आदि पुरुष भी ज़्यादा बेटर लगने लग जाती है। इतनी घटिया मूवी है द राजा साहब। क्या बनाया है भाई इस मूवी को इन्होंने? एक्चुअली में मुझे लगता है कि प्रभास डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कौन सी मूवी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए। उनके पास लगता है कोई स्क्रिप्ट आती है तो वो लगता है वो आंख बंद करके वो स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, वो क्या मूवी बनाते हैं समझ ही नहीं आ रहा है। तो भाई प्रभास से हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वांगा की नेक्स्ट मूवी है स्पिरिट, उसमें उनका कमबैक हो जाएगा। जिस तरह का हम लोगों ने बाहुबली में उनका रोल देखा था वैसा कुछ इस मूवी में भी देखने को मिलेगा, बस यही उम्मीद है। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।